भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। वर्ष 2026 में होलिका दहन की तिथि को लेकर के काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 2 मार्च को होलिका दहन का कार्यक्रम बता रहे हैं तो कुछ लोग 3 मार्च को होलिका दहन की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि होलिका दहन शास्त्रों से जुड़ा हुआ है और शास्त्र इसके बारे में क्या निर्णय देते हैं। जो शास्त्र समय देंगे वही दिन सही होगा, वही समय सही होगा। तो प्रिय दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन सदैव फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि, जो कि पूर्ण प्रदोष में व्याप्त तिथि हो और भद्रा के रहित तिथि हो, उस तिथि में होलिका दहन करना सबसे उत्तम माना गया। धर्म सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं हमारे स्पष्ट कहते हैं कि सा प्रदोष व्यापनी भद्रा रहित तिथि ग्राह्या। फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा तिथि है प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए और भद्रा रहित काल हो, तो उसी काल में हमें होलिका दहन करना चाहिए। भद्रा क्या है, इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। पिछली बार की होलिका था शायद, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तिथि वार नक्षत्र योग करण, ये 5 अंग हैं जिसे हम पंचांग कहते हैं। उसमें से करण है और करणों में जो विष्टिकरण है वो भद्रा का करण होता है। और ये करण विशेष रूप से 2 पूर्णिमा में यदि आ जाए, जो कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि हो और श्रावणी पूर्णिमा हो, यानी रक्षाबंधन का जब पर्व होता है, तब यदि ये करण यदि पूर्णिमा तिथि में आ जाए तो वो समय जो है भद्रा का काल कहा जाता है। और भद्रा का समय युद्ध इत्यादि के लिए तो शुभ होता है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए अशुभ होता है। शॉर्ट में कथा है कि सूर्य और छाया की जो पुत्री है वो भद्रा नाम से प्रचलित हुई, शनिदेव की बहन है। वो एक करण की स्वामिनी है, विष्टि नाम के करण की स्वामिनी है। और जब भी चूंकि शनि का प्रभाव है, छाया का प्रभाव है, तो ये शुभ कार्यों के लिए अशुभ प्रभाव और अशुभ कार्यों के लिए शुभ प्रभाव देने का काम करती है। इसलिए भद्रा काल में रक्षाबंधन भी नहीं किया जाता है, होलिका दहन भी नहीं किया जाता है। यहां तक सब सही था, लेकिन अब स्थिति यह है कि पूर्णिमा तिथि यदि 2 दिन आ जाए तो कौन सी तिथि को ग्रहण करना चाहिए। तो इसका उत्तर भी हम पहले ही दे चुके हैं कि जो पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी होगी उसी में होलिका दहन करना चाहिए, यानी पूर्णिमा प्रदोष काल में उपस्थित हो उस तिथि को ग्रहण करना चाहिए। तो वर्ष 2026 की स्थिति को देखें तो प्रिय दर्शकों, फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च 2026 को शाम को 5:56 या 57 मिनट से स्टार्ट हो रही है और ये अगले दिन 3 मार्च 2026 को 5:07 तक रहेगी। 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगी तो प्रदोष काल को टच करेगी, लेकिन जो 3 मार्च की पूर्णिमा तिथि है वो सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो जा रही है, तो प्रदोष काल को व्याप्त नहीं करेगी। तो उचित होगा कि 2 मार्च 2026 सोमवार को ही होलिका दहन करना उचित होगा। और अब क्योंकि पूर्णिमा के साथ ही भद्रा का साया भी स्टार्ट हो जाएगा और भद्रा भी लगभग अगले दिन प्रातःकाल 5-6 बजे तक रहेगी, तो ऐसी स्थिति में शास्त्रकारों ने कहा कि भद्रा के मुख्य काल को छोड़ करके शेष सभी समय पर आप होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्थिति थोड़ा सा भ्रमित करने वाली है। तो ऐसी स्थिति में भद्रा का मुख्य काल छोड़ करके जब भद्रा का पुच्छकाल का समय हो, कटिकाल का समय हो, तब आपको होलिका दहन करना चाहिए। 2 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि शाम को 5:55 से स्टार्ट होगी, तो लगभग जो प्रदोष काल का समय होगा लगभग 6:19-20 से लेकर के रात को 8:54 से 56 के बीच का रहेगा। इसको हम पूर्णिमा का प्रदोष काल कह सकते हैं। तो इसी समय अंतराल में आपको होलिका दहन कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे शहर के लोग हैं, वर्किंग डे में होते हैं, क्योंकि होली में जो छुट्टी होती है रंग की होती है, कलर होता है जिस दिन, उस दिन की होती है, दहन के समय की ना हो पाए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। 2 मार्च अर्धरात्रि में रात को 1:26 से लेकर रात को 2:38 तक का भद्रा काल का मुख्य काल का समय रहेगा। इस समय कदापि होलिका दहन न करें, इस समय जरूर होलिका दहन से आपको बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, होलिका दहन 2 मार्च 2026 को ही किया जाएगा। प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तिथि में करना उचित रहेगा और यदि प्रदोष काल में समय व्याप्त न हो रहा हो तो किसी भी हाल में भद्रा के मुख्य काल को छोड़ करके अन्य समयों में आपको होलिका दहन
कर लेना चाहिए। ये तो रही होलिका दहन की बात। प्रिय दर्शकों, होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने का विशेष अवसर माना जाता है। जितनी अपनी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी हमारे घर के भीतर दारिद्रता की शक्तियां हैं, सबको नष्ट कर दीजिए, जला दीजिए, राख कर दीजिए और एक नए जीवन को आरंभ करिएगा होली के दिन से। क्योंकि यहाँ से मौसम करवट बदलता है, तो आप भी करवट बदलिएगा। और इस होली पर ये 3 उपाय जरूर आपको करने हैं। इन 3 उपायों में आपके जीवन के जितने भी दुख दारिद्र्य होंगे, कष्ट क्लेश होंगे, सब दूर हो जाएंगे। पहला उपाय, होलिका दहन करने सभी जरूर पहुंचें। होलिका दहन में गुड़, चना, गेहूं की बालियां और जटा वाला सिरफल, सूखा हुआ नारियल, ये जरूर आप अर्पण करें। और होलिका दहन के समय 7 परिक्रमा जरूर करिएगा। 7 या 11 परिक्रमा अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे रोगों से आप पीड़ित हैं, इसमें 7.5 और ढैया का भी प्रभाव हो सकता है। बहुत लोग हैं जो रिपोर्ट कराने पर कुछ नहीं होता है, लेकिन वास्तविक रूप से उन्हें बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तो उनके लिए ये उपाय है, होलिका दहन के समय सप्त धान्य यानी सतनाजा जिसे कहते हैं, सतनाजा एक काले कपड़े पर रखें, उसके अंदर 11 साबुत सुपारी और 7 सूखे छुआरे रखें। अपने सर पर 7 बार वारिए और उतार करके जहां होलिका दहन हो रहा है उसमें अर्पित कर दीजिए। निश्चित रूप से ये उपाय आपको शारीरिक शक्ति प्रदान करेगा और नजर दोष, बाधाएं जितने भी हैं, ऊपरी बाधाएं, वो सब दूर होंगी। तीसरा उपाय धन और समृद्धि के लिए उपाय है। यदि जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे तो धन आएगा नहीं, लेकिन आप सब कुछ करते हैं, धन भी आता है, लेकिन बरकत की कमी है। कहीं ना कहीं से खर्चा होता रहता है और आपका पैसा बह जाता है पानी की तरह। उसके लिए उपाय है, जरूर करिएगा। होलिका दहन के दिन अग्नि में थोड़ी सी पीली सरसों, काले तिल और 11 लौंग और 1 जायफल प्रार्थना पूर्वक मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए रात्रि काल में होलिका दहन में अर्पित कर दीजिए। होलिका दहन में अर्पित कर दीजिए, 100% आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो कैसी आपको ये जानकारी लगी, हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।